हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो हाई स्कूल के जो मैथ है उससे समांतर श्रेणी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, जो कि आपका 5.1 से अभ्यास स्टार्ट है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज देखेंगे और समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए यूजर हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। यहाँ पर जरा देखिए, इसको हम किस प्रकार समझेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें कॉमनली बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रथम पद ए द्वारा दर्शाया जाता है। भाई ये बात तो सही है, ए द्वारा दर्शाया जाता है। जो भी पद होता है हमारा, जो पहले पद आता है उसको ए द्वारा दर्शाया जाता है, उसी को हम प्रथम पद कहते हैं। यहाँ तक ये बात तो करेक्ट है। पर इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें पहले तो प्रथम पद देखना होता है, हमारा प्रथम पद क्या दे रखा है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे सार्वंतर, जिसको डी द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। इस पर जरा चर्चा करेंगे। यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी जो कि एपी समांतर श्रेणी को ही एपी कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी शॉर्ट में एपी कहा जाता है। एपी का सार्वंतर कहलाती है। जो हमारी एपी होती है यानी समांतर श्रेणी होती है, उसी का ये सार्वंतर कहलाती है। यह सार्वंतर धनात्मक जो कि पॉजिटिव होता है और ऋणात्मक जो कि नेगेटिव या शून्य वैल्यू हो सकता है। समांतर मतलब जो हमारा सार्वंतर है, जो धनात्मक में भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। इसको हमने ये तो समझा, ये तीन वैल्यूज में हो सकता है, मतलब प्लस में, माइनस में और जीरो में। इसके अलावा हमें ये भी समझना चाहिए कि इसको हम निकालेंगे किस प्रकार। इसके लिए फॉर्मूला है डी बराबर, डी जो हमारा सार्वंतर है इसे निकाल रहे हैं, a2 माइनस a1। मान लो जैसे यहाँ पर कुछ दे रखा है, ये 5 6 और चलते जा रहे हैं। यहाँ पर मान लो हमें ये निकालना हो, जैसे क्वेश्चन मान लो इसी को, यहाँ पर हमें डी निकालना हो, तो पहले नंबर तो हमें ये पता होना चाहिए, पहला पद हमेशा a1 होता है, वो प्रथम पद a के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर मैं इसको a1 मान लूं और इसको a2 a3 a4 और a5, यहाँ पर जरा इसको जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लो यहाँ पर हमें डी निकालना है, तो डी के लिए कॉमनली हमें a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, यानी अगले पद में से पिछला पद घटाना पड़ेगा। a2 माइनस a1 यानी दो में से एक गया, तो हमारा सार्वंतर निकलेगा 1। सही है भाई यहां तक। अभी हमें ये भी देखना होगा, क्या ये हमारा सार्वंतर आगे वाले टर्म में भी यही आ रहा है, यानी आगे जो चलता है आ रहा है उसमें भी हमारा यही है। अगर यही है तो ये हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी, वरना अन्यथा की स्थिति में हमारी ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। अब यहाँ पर हम आगे पर भी ध्यान देंगे, दूसरे पद पर, यानी a3 माइनस a2। तो यहाँ पर हम देखेंगे तीन में से जो हमारा मतलब 3 है a3 और जो हमारा a2 2 दे रखा है। यहां से हमें जो आगे वाला पद है, ये भी हमारा जो डी है ये इतना एक ही निकल रहा है, मतलब इसमें हमारा डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है 1 1 का हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं a6 की बात करूं, जो a6 में पद होगा, जैसे मान लो यहीं पर होगा, तो ये हमारा, अगर मैं 5 में 1 जोड़ दूंगा तो ये 6 नहीं हो जाएगा। सही बात है भाई, 6 हो जाएगा ये। तो इसी प्रकार हमारा a7 में भी पद हो जाएगा। ऐसे हम पदों को आगे निकालेंगे।
जितना हमारा डिफरेंस है, यानी जो हमारा कॉमन डिफरेंस सार्वंतर है, उसी को हम जोड़ देते हैं। और अच्छे से आगे देखिए और क्वेश्चनों को, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर देखिए जो हमारा एक अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है, जो कि 5.1 अभ्यास का ही है आपका। तो यहाँ पर देखिए एपी बराबर हमें दे रखा है ये, यानी समांतर श्रेणी बराबर 4, 6, 16, 22। अगले दो पद क्या होंगे, मतलब ये सीरीज दे रखी है, हमें श्रेणी दे रखी है, इसमें पूछा है अगले ये वाला पद और ये वाला पद क्या होगा। पहले हमें ये पता होना चाहिए, पहला पद हमारा जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद ए द्वारा दर्शाया जाता है। ये बात तो आप सभी को पता है। अगर मैं इसको A1 मान लूं और इसको A2, A3, A4 और नेक्स्ट हमारा A5 निकालना है हमें और A6 वाला निकालना है। यहाँ पर पहले एक चीज का ध्यान दीजिए, जो हमारा सार्वंतर है, सार्वंतर जो कि D द्वारा दर्शाया जाता है, यहाँ पर हम किस प्रकार निकालेंगे। A2 माइनस A1 होता है, ये तो फॉर्मूला आपको सभी को पता ही है। यहाँ पर जरा देखिए D बराबर A2 हमारा दे रखा है 10 और A1 की वैल्यू दे रखी है हमें 4। 10 में से 4 गए तो हमारे 6 बचे। ये हमारा अभी एक टर्म में मतलब हमारा सेटिस्फाइड हुआ है। आगे आगे भी देखेंगे, D बराबर A3 माइनस A2, मतलब अगले पद से पिछले पद घटाना है ना हमें। तो A3 हमारे पास दे रखा है 16 और A2 दे रखा है हमें 10। 16 में से 10 गए 6, मतलब यहाँ पर भी हमारा D का 6 ही आया है। अगर मैं ये मान लूँ यहाँ पर भी 22 में से 16 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा ना। अगर हम यहाँ से A5 निकालें, A5 के लिए A5 माइनस A4 करना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पर देखो पहले जो हमारा D का पद है, जैसे मान लो यही सूत्र है, इसमें हमें ये D दे रखा है 6 और A5 की वैल्यू हमें निकालनी है, सही है भाई। और जो A4 है हमारा, A4 दे रखा है हमारा 22। यहां तक कोई दिक्कत देख लीजिए। इसके अलावा अगर मुझे A5 निकालना है, ये -22 है, इधर नहीं इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, जैसे 6 है ये, और इधर ये आगे 22 प्लस के हो जाएंगे, बराबर हमारा A5। अब 22 और 6 28 हो गए, ये हमारा हो गया A5 का मान। सही है भाई, यहां तक देख लो, एक बार फिर से समझ लो। जो हमारा D बराबर हमें निकालना था A5 वाला मान, मतलब A5 वाला पद निकालना था, इसीलिए A5 माइनस A4 कर दिया। यहाँ पर A5 की वैल्यू हमें पता नहीं है, D की वैल्यू 6 लगा दिया, जो कि हमने निकाली दो पदों में, और 22 हमारा A4 दे रखा है यहाँ पर, और ये माइनस 22 इधर हो जाएंगे, -22 इधर जाके प्लस में हो जाएंगे, इसीलिए ये 28 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर ये वैल्यू तो 28 आ गई हमारी। यहाँ पर A6 की वैल्यू देखेंगे, D बराबर A6 माइनस A5, D की वैल्यू 6 है ये, और A6 की वैल्यू निकालेंगे हम, और A5 की वैल्यू 28 दे रखी है, यहाँ पर निकाली हमने। यहाँ पर देखिए ये 6 तो इधर रहेंगे ही, इधर से ये प्लस में हो जाएंगे 28, और ये A6 का मान आएगा 28 और 6 ऐड करेंगे तो 34 यानी 34 हो जाएगा। ये हमारा A6 का मान आ जाएगा। सही भाई, समझ में तो आ ही रहा होगा, देखते जाइए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर हमें ये दे रखा है क्वेश्चन, और इसमें अगले दो पद पूछे गए हैं, सेम उसी की तरह A1, A2, A3 और A4, A5 पद बताना है और A6 पद बताना है। सेम पहला पद
प्रथम पद को ए ही कहा जाता है, इसे क्या लिखूंगा मैं बार बार, आपको समझना है वैसे भी। सार्वंतर जो कि डी होता है, यहाँ पर डी निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 का मान दे रखा है -1, माइनस ये हमारा है ही है, और 1 ये दे रखा है। आप सभी को एक बात का तो पता ही होगा वैसे, और ना पता हो तो मैं बता देता हूं, माइनस और माइनस अगर जोड़ेंगे, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, पर चिन्ह माइनस का ही होता है। 1 और 1 2 हो गए, और चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहेगा। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए, जो माइनस का गुणा अगर हम माइनस से, वैसे गुणा वाली तो अभी कोई टर्म नहीं है, मगर माइनस माइनस प्लस होते हैं और चिन्ह हो जाता है माइनस का, इतना ध्यान रखिए। डी का मान -2 हो गया। अब यहाँ पर आगे निकालेंगे हम, ये भी तो चेक करेंगे आगे हमारा ये टर्म में है भी या नहीं है। तो A3 माइनस A2, A3 का मान है -3, और ये माइनस हमारा चली रहा है, और यहाँ पर A2 की वैल्यू दे रखे -1। अब यहाँ समझिए, जो माइनस का गुणा अगर हम माइनस से करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और प्लस का गुणा अगर हम माइनस से करेंगे, माइनस प्लस माइनस ही होगा, और माइनस का गुणा अगर हम प्लस से करेंगे तो ये भी माइनस ही होगा, और प्लस का करोगे प्लस से तो ये प्लस होगा। इनको आप नोट भी कर लीजिए, जिससे कि आपके ये भी पता रहे। देख लीजिए यहाँ पर ये, तो यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा माइनस से हो रहा है, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये बाहर निकल के प्लस का हो गया। हाँ, और ये माइनस के 3 दे रखे हैं, ये डी बराबर हमारा चल रही है। यहाँ पर देखिए माइनस और ये प्लस दे रखा है, माइनस और प्लस माइनस होगा, समझ गए? यानी 3 में से 1 गए तो कितने बचे? 2। पहले ये बताओ हमारा 1 बड़ा है या 3 बड़ा है? कॉमनली हमारा 3 बड़ा है, इसीलिए 3 के जो सामने चिन्ह है वही लिख देते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसके सामने वाले चिन्ह लिख देते हैं। यहाँ पर भी हमारा डी का मान -2 ही आया है। अगर एक कॉमन देखा जाए, -2 हो रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं -2 करूंगा तो ये +2 में होके जुड़ जाएगा, यानी कि -7 हो जाएगा, और ये वाला -9 हो जाएगा। सही है भाई? आप वैसे भी कर सकते हो नॉर्मली, और आप इस सूत्र से निकाल के आगे भी आप कर सकते हो। A5 माइनस A4, एक ये मान निकाल लेना आप, और D बराबर A6 माइनस के A5, ये भी निकाल लेना। थोड़ा बहुत आप भी कीजिए, जिससे कि आपको भी समझ में आए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये चिन्ह विशेष तौर पर लिख लेना। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए जरा अच्छे से। यहाँ पर AP जो समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए, जहां हमें A बराबर 10 दे रखा है, जो हमारा प्रथम पद है, और सारवंतर D बराबर हमें दे रखा है, ये भी 10 दे रखा है, ये भी हमें 10 दे रखा है। यहाँ पर हमें सीरीज बनानी है, यानी श्रेणी बनानी है हमें अपने अनुसार। पहले एक बात बताइए, पहला पद तो हमें A दे रखा है, पहला पद 10 दे रखा है। अगर बात करूं मैं दूसरे पद के लिए, A2 माना जाएगा, यहाँ पर ही आएगा कुछ दूसरा पद, फिर A3 होगा, फिर A4 होगा, और फिर A5 होगा। सही है भाई? यहाँ तक ये पद हमें निकालने हैं, जो कि इसकी सहायता से निकालेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसी से। D बराबर अगर मैं A2 माइनस A1 करूं, D बराबर हमें तो दे रखा है 10 दे रखा है, और जो A2 की वैल्यू दे रखी है हमें, A2 की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और ये 10 ये A दे रखा है। सही है भाई? यहाँ तक ये -10 है, इधर पहुंच के जो बराबर के इधर वाले ये +10 में हो जाएंगे, ये माइनस वाले इधर आगे +10 में हो जाएंगे, और 10 और 10 20 हो गए। ये आ गया हमारा A2 का मान, मतलब यहाँ हमारा 20 आ गया।
ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे आगे, d बराबर A3 माइनस A2। d का मान 10 है ही है और A3 का मान हमें निकालना है, ये 20 है भाई। A2 का मान है 20। सेम उसी की तरह 10, ये 20 इधर आगे प्लस में हो जाएंगे और ये A3 की वैल्यू हो जाएगी, यानी 30 आ गया हमारा A3 की वैल्यू। सही भाई यहाँ तक। अगर मैं मान लूं यहाँ से 10 हमारे बड़े थे तब हमारा 20 आया था, मान सकते हैं ना, मान क्या सकते हैं, आया ही है ऐसे तो। अगर मैं 20 में 10 ऐड कर दूं तो ये हमारा A3 पर 30 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर करूंगा तो A4 40 आएगा और A5 50 आ जाएगा। सही है भाई, 4 पद हो गए। यही हमसे सवाल में पूछा था, नोट कर लीजिए इसको भी। यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को और देख लीजिए। यहां पर a बराबर हमें -1 दे रखा है, यानी पहला पद -1 होगा, आगे वाला पद निकालना है, ये पद, इसमें भी 4 ही पद निकालने हैं हमें। इसको A1 A2 A3 A4 और A5। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, पहले जो d बराबर होता है A2 माइनस A1, ये तो फॉर्मूला में काफी बार मतलब बता चुका हूं इसी वीडियो में। d बराबर हमें दे रखा है 1/2। भाई इसको 1/2 ना लिख के मैं ये नहीं लिख सकता 0.5, एक का आधा ही भाग हो रहा है ना, तो ऐसे लिख दो, यानी 0.5 बराबर A2 हमें निकालना है माइनस, और ये वाला भी माइनस दे रखा है। पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लें। A2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, और यहाँ पर ये +1 इधर आगे घट जाएंगे, इसमें से 0.5 माइनस 1 इक्वल्स टू A2। भाई ये वाला +1 है ना, ये इधर आ है, 0.5 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर -0.5 बचेगा, जो कि हमारा A2 का मान है, यानी -1/2 भी लिख सकते हो इसे। आगे नेक्स्ट करेंगे, d बराबर A3 माइनस के A2। d का मान 0.5 है ये, और A3 का मान आ गया, वो A3 का निकालना है, A2 का है -0.5। यहां से ये A3 क्यों, हाँ सही वैसे 0.5 A3 माइनस माइनस प्लस 0.5, और ये प्लस वाले इधर आगे घट जाएंगे, 0.5 माइनस 0.5 बराबर A3 हो गया। अब इसके अलावा इसमें से ये घटाऊंगा तो मैं 0 यहाँ पर प्राप्त होगा, ये हो गया A3 का मान। इसको ऐसे भी कर लो वैसे, -0.5। अब A3 में से, अब यहाँ पर हमारा ये हो रहा है कि माइनस का, इसमें से ये +0.5 बढ़ाया गया था, ऐसा ही बढ़ाया गया था ना, मतलब घटाया गया था, तभी तो ये आ गया हमारा बढ़ाने के अनुसार। और यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पर 0.5 बढ़ाऊंगा तो ये 0.5 भी आ जाएगा, और नेक्स्ट वाला ये 1 आ जाएगा, ऐसे आएंगे इसके मान। सही है भाई, नोट कर लो इसको। जो भी हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं वो सभी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि आने वाले सभी स्टूडेंट हैं उनको भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू भाई, तैयारी यानी और अच्छे से हो सके। थैंक यू।